फ्रेंड्स, आज सॉलिड स्टेट के फोर्थ वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड इम सेंटर्ड यूनिट सेल, इस सभी का हम विस्तार से इसकी चर्चा हम लोग विद फिगर करेंगे। ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग एससीसी कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। देखो, आज हम बताएंगे कि ये कॉर्नर्स फेस के बारे में और ये बॉडी सेंटर क्या है, इड सेंटर क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे हम लोग। तो इसी के आधार पर सबों का डिफिनेशन है कि पॉइंट्स कहाँ है, फेस पर है या बॉडी सेंटर पर है या कॉर्नर्स पे है या इड्स पर है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ये फेस किसको कहते हैं, फिगर के साथ अब इंडिकेट करेंगे। तो ये क्यूब आकार का है। अब इसमें देखना है, इसी से पर देखना है कि फेस किसको कहेंगे, कितने इसमें फेस होते हैं। तो उसमें 6 फेस हैं। हम मेरा हाथ से हम इंडिकेट करते जाएंगे, ध्यान से देखना। इस एक फेस और इसके जस्ट पीछे दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, ऊपर एक पांचवा फेस, इसी के अपोजिट हो गया ये छठा फेस। तो 6, देयर आर 6 फेसेस। फिर एक बार समझ लो, एक फेस, उसके अपोजिट दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, पांचवा फेस, छठा फेस। ये फेस हुआ। उसके बाद आ जाओ कॉर्नर्स। देयर आर 8 कॉर्नर्स इन क्यूब। 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर मीन्स कोना। इसमें 8 कॉर्नर्स, मेरा हाथ देखो कहाँ है, एक कॉर्नर्स, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, फिर देखना पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, सातवां कॉर्नर, आठवां कॉर्नर। देयर आर 8 कॉर्नर्स। कोना कोना देखना है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गया। उसके बाद आना एड्ज, किनारा। देयर आर 12 एडजेस इन द क्यूब। इसके 12 किनारे होते हैं। जैसे जो लोग कोर कहते हैं, इसको हिंदी में कोर कहते हैं, एड्ज को कोर से। एक कोर, 1 2 3 4 कोर हुआ। फिर उसके जस्ट नीचे लगा जाओ, 5 6 7 8 हुआ। और ये भी तो कोर है, 9 10 11 12। इसके 12 एड्जेज हैं। तो हो गया कॉर्नर, फेस और एड्ज। अब रह गई बात बॉडी सेंटर। तो किसी का भी सेंटर एक होता है।
केंद्र उसका एक ही होता है, बीचों बीच। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये एक केंद्र। तो क्या बताएंगे हम लोग? देयर आर 6 फेसेस, फेस की संख्या 6। देयर आर 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर की संख्या 8। देयर आर 12 एजेस, किनारों की संख्या 12, और बॉडी सेंटर 1। ये याद रहेगा तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब आ जाओ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब बहुत आसान से डिफिनेशन चारों समझ जाओगे। पॉइंट कहाँ रहेगा, बस इसी पर ध्यान देना है। द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स पॉइंट। कहाँ रहेगा ये? आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, केवल कॉर्नर्स में रहेगा, तो उसको कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कोई हम क्यूब बना दिए, अभी क्यूब बनाया, पॉइंट को रखना है। सिंपल क्यूबिक के देखो, सिंपल क्यूबिक के लिए हमको पॉइंट कहाँ देना है? कॉर्नर्स पे दे रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जैसा कि अभी हम फिगर में दिखा रहे थे। तो ये फिगर किसका हो गया? ये फिगर हो गया SCC का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिमिलरली बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको लोग कहते हैं BCC। फिर उसे देखना, द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, कहाँ रहेगा? एट द बॉडी सेंटर अलोंग विथ कॉर्नर्स। कहते हैं बॉडी सेंटर के साथ कहाँ? कॉर्नर्स पर भी रहेगा, ऐसा नहीं कि कॉर्नर्स पे हट जाएगा। ये कॉर्नर्स पर दे दो पहले, 2 3 4 8 कॉर्नर्स है, 8 में हम लोग सब डाल देंगे। ये पॉइंट आ गया। अब ये BCC नहीं हुआ, अब कहाँ डालेंगे? बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर कहाँ है इसका? बीचों बीच, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर। ये यहाँ पर यदि पॉइंट चला गया कॉर्नर्स के साथ, इसके बॉडी सेंटर पर चला गया, तो ये कहलाया BCC। सिमिलरली फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC किसको कहेंगे? द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, सेंटर ऑफ ईच फेसेस, प्रत्येक फेस के सेंटर पर, अलोंग विथ कॉर्नर्स, कॉर्नर में तो रहेगा, यानी कॉर्नर्स के साथ प्रत्येक फेस के सेंटर पर। तो पहले कॉर्नर्स पे ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है? प्रत्येक फेस के कॉर्नर पे डालो। जैसे एक फेस ये हुआ, इसका सेंटर ये हो गया, सारे फेस के सेंटर पर एक। और क्या बताए थे? देयर आर 6 फेसेस, 6 फेस हैं। 1, इसका अपोजिट फेस ये हो गया, इसका जस्ट नीचे वाला। फिर एक फेस ये हो गया, ये वाला पोर्शन, उसका सेंटर ये है, इसका अपोजिट ये हो गया, 4 आ गया। अब बच गया ऊपर और नीचे। तो ऊपर नीचे को हम इंडिकेट कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ एक डाल देते हैं, इसको हम समझ लेंगे कि ऊपर है, और यहाँ डाल देंगे तो समझ जाएंगे कि ये कहाँ है? नीचे है। हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। ये अंडरस्टैंड अपने आप में होना पड़ेगा कि ये ऊपर और ये नीचे। तो 6 हो गया। तो ये फिगर किसका हो गया? FCC का हो गया। तो मेन 3 है। एक चौथा है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड कहता है द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ वन सेट ऑफ फेसेस। मैंने एक सेट, 6 फेस हुआ, तो 6 फेस का 3 सेट हुआ। कैसे? लेफ्ट का राइट, फिर आगे का पीछे, ऊपर का नीचे। ये 6 फेस, लेकिन सेट में बोलेंगे तो, जोड़ा में बोलेंगे तो 3 जोड़ा। तो किसी एक पर देना है, अलोंग विथ कॉर्नर्स। जैसे पहले हम दे देते हैं कॉर्नर्स पे, बना लेते हैं सिंपल वाला। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक
यूनिट सेल में कॉर्नर्स में रहना ही रहना है। अब एक जगह देना हमको, मतलब यहाँ डालेंगे तो यहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे तब यहाँ डालेंगे, या ऊपर रहेगा तो नीचे रहेगा, कहीं एक जगह देना है। चलो हम दे देते हैं इस जगह पर एक ठो मात्र, तो इसका अपोजिट ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर डालेंगे हम। ऐसा नहीं कि यहाँ डाल दिए फिर यहाँ डाल दिए, यहाँ डालेंगे तो यहाँ डालना पड़ेगा, ऊपर डालेंगे तो नीचे डालना पड़ेगा, तो केवल एक सेट पर, तो ये कहलाया ECC। अब समझ लो कि कहाँ डलाया, पॉइंट फेस के सेंटर पर, भले एक सेट पर डाला लेकिन फेस पर डाला, इससे इसको कह सकते हैं हम लोग कि FCC का ही एक दूसरा काइंड है ना, यानी FCC का एक दूसरा काइंड ECC है, यानी FCC के अंदर ही ECC भी है। इसलिए देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और FCC, यही होता है 3। तो ये हम लोग समझें चारों यूनिट सेल के बारे में। अब है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन ए यूनिट सेल, यही एक क्वेश्चन बनेगा इसी से, वो डिफिनेशन हुआ। अब ये देखना है कि हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम प्रत्येक यूनिट सेल में कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या जानना पड़ेगा, इसके लिए जानना पड़ेगा नंबर ऑफ बॉडी सेंटर A1, जो बताएं अभी हम कि बॉडी सेंटर 1 होता है, और ये जानना पड़ेगा शेयर्ड बाय 1, यानी बॉडी सेंटर का शेयर कितना होता है 1 से। फेस 6 फेस हैं, शेयर का फेस 1/2, तो 6 फेस हैं, एक फेस का 1/2, तो पूरा फेस क्या होगा 6 × 1/2। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8, शेयर्ड कितना से है 1/8। नंबर ऑफ एजेस 12, शेयर्ड कितना से 1/4। एक तरह का फॉर्मूला है ये, इसको जरूर याद रखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि बॉडी सेंटर का शेयर कितना से होता है 1, फेस का शेयर 1/2, कॉर्नर का शेयर 1/8, एड्स का शेयर 1/4। अभी हम लोग आ जाते हैं नाउ, अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन SCC, यानी SCC में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग SCC में कितने पॉइंट्स होते हैं 8, तो 8 यहाँ कर दिए हम लोग, इनटू, अब 8 कहाँ है, केवल कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर का शेयर कितना होता है 1/8 से, तो यहाँ 1/8 कर दिए, वो 8 × 1/8, 8 और 8 कट गया, कितना बच गया यहाँ पर 1। यानी ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि SCC में नंबर ऑफ एटम्स कितना है, हाउ मेनी एटम्स इन SCC, उसका ऑप्शन 1 होगा। फिर आ जाओ उसी प्रकार से BCC में, तो BCC में पॉइंट कहाँ कहाँ देखा था, कॉर्नर्स पर देखा था और बॉडी सेंटर पर, तो कॉर्नर का भी कर लेना पड़ेगा कैलकुलेशन, 8 × 1/8, और ये 8 कट गया 1 आया, और प्लस बॉडी कितना है 1 होता है, बॉडी सेंटर पर पॉइंट 1 होता है, और शेयर कितना से होता है 1 से होता है, तो 1:1, तो 1 + 1, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन BCC, तो डायरेक्ट उसका ऑप्शन 2, कई बार इस ऑब्जेक्टिव में पूछा है इसको। फिर FCC में उसी तरह से कॉर्नर के साथ फेस पर, तो कॉर्नर 8 × 1/8, कॉर्नर पर बार क्यों ले रहे हैं हम लोग, यहाँ भी लिए यहाँ भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर यूनिट सेल में कॉर्नर पर पॉइंट रहना ही रहना है, तो ये तो लिए ही, और प्लस फेस की संख्या 6 × 1/2, तो 2 से 1 कट गया 3 बार में, तो 1 + 3 = 4, यानी FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा। ECC तो करिए तो है नहीं, FCC का ही पार्ट है, फिर भी देख लो ECC क्या है, तो वही कॉर्नर्स 8 × 1/8 प्लस, अब ECC में हम लोग पॉइंट कहाँ कहाँ देते हैं, मात्र 2 जगह पर, केवल 2 जगह पर ही हम लोग पॉइंट देते हैं, तो सब फेस मत लेना, 6 फेस मत लेना, केवल 2 जगह पर, तो 2 × और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना से, शेयर 1/2 से, तो ये 2 × 2 कट गया, और 1 + 1 = 2, तो ECC में कितना आया 2। तो ये डायरेक्ट भी याद रखो, SCC में 1, BCC में 2, FCC में 4, ECC में 2, है ना, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए भी जानो,
कैसे होता है। ठीक है, तो ये SCC, ये BCC, ये FCC और ये ECC, ये हुआ नंबर ऑफ आइटम्स ज्ञात करने का। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए FCC लैटिस क्यूब इज फॉर्म्ड बाय आइटम्स A एंड B। कहता है एक लैटिस क्यूब है जो दो एटम से मिलकर बना है, एक A है दूसरा B है। कहता है इफ एटम A, कहता है यदि A एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ध्यान रखना कि कौन एटम कहाँ पर है, A कहाँ है, कॉर्नर पर ऑफ द क्यूब, एंड B एट द फेसेस ऑफ द क्यूब। देखो फेसेस का दिया मतलब सारा फेस पर है, ये दो फेस पर कहता तो दो लेते हैं, फेसेस का दिया तो ये सारा 6 फेस पर है। तो समझ में आ गया कि A कहाँ है, कॉर्नर पर, लोकेशन पता करना है, B कहाँ है, फेस पर। अब कहता है फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे, देखो बनाते हुए हम समझा दे रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A इन द यूनिट सेल, यानी A का हम लोग एटम्स जानना है, तो A कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर की संख्या कितना है, 8, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ये 8 और 8 कट गया, कितना बच गया, 1। कोई दिक्कत क्या है, A नंबर ऑफ आइटम्स, A कहाँ था, कॉर्नर पर, तो A की संख्या निकालने हम लोग, तो कॉर्नर पर था तो 8 कॉर्नर्स, और कॉर्नर्स का शेयर 1/8 है ना, ये 1 है, 1/8, तो 8 कैंसिल, 1 बच गया। इसी प्रकार से लिख रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ B इन द यूनिट सेल। कहता है B में कितना आइटम्स होगा B का, तो B कहाँ है, एट द फेसेस, फेस पर है, तो कितने फेस, 6 फेस, इनटू फेस का कंट्रीब्यूशन यानी शेयर 1/2, 2 3 जा 6 इक्वल टू आ गया 3। ये कैलकुलेशन हो गया कि इस क्वेश्चन में A की संख्या 1 और B की संख्या 2। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, कहता है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो A कितना आया 1, तो यहाँ रख दो A, B कितना आया 3, तो यहाँ कर दो B और यहाँ कर दो 3, यानी इसका हो गया आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, AB3। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको भी देखो, फिर हम क्वेश्चन जब टॉपिक खत्म हो जाएगा कुछ क्वेश्चन भेजेंगे हम, उसको बनाना है अपने से, और कुछ टॉपिक बताने के बाद। दूसरा क्वेश्चन है ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। कहते हैं एक सॉलिड क्यूबिक है, एक सॉलिड सब्सटेंस है जो 2 एलिमेंट से बना है। वहाँ ए और बी लिए थे, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, P एंड Q, P और Q से बना है। कहते हैं एटम्स Q आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। कहते हैं Q कहाँ है, कॉर्नर पर है, एंड एटम्स P एट द बॉडी सेंटर, और P कहाँ है, बॉडी सेंटर। लोकेशन देना कि कौन एटम कहाँ है, Q है कॉर्नर पे और P है बॉडी सेंटर पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इसी प्रकार से निकालेंगे हम लोग। पहले नंबर ऑफ P एटम्स इन द यूनिट सेल। P कहाँ है, यहाँ देखो P एट द बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर की संख्या कितना होता है, 1, और शेयर 1 से ही, तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग Q, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ Q एटम्स, 2 बार एटम लिखा गया, नंबर ऑफ Q एटम्स इन द यूनिट सेल। Q कहाँ है,
क्यू आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर की संख्या 8, 1/8 और 8 इंटू 8 कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 1। अब P की संख्या भी 1 और Q की संख्या भी 1। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या जाएगा PQ, यही इसका आंसर होगी। यदि किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं और फिर हम आगे टॉपिक बताएंगे क्लोज पैकिंग के बारे में। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।